तो जुलाई 2010 फर्स्ट जुलाई ऑफ 2010 के बाद से बैंक्स को क्या कहा गया कि आपने कौन सा सिस्टम अडॉप्ट करना है, बेस रेट सिस्टम अडॉप्ट करना है। बेस रेट सिस्टम में क्या होता था, बेसिकली हम क्या करते थे, एक रेट लेते थे, उसके बेसिस पे क्या था, बाकी सारे लोन्स के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट लगेगा वो डिसाइड किया जाता था। जो रेट लिया जाता था उसको बेस रेट कहा जाता था। बेस रेट इसलिए अडॉप्ट किया गया ताकि जो लैंडिंग रेट्स है उसके अंदर क्या लाई जा सके, ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके, और जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है उसकी ट्रांसमिशन एक्चुअली हो रही है नहीं हो रही है उसकी क्या की जा सके, बेटर असेसमेंट करी जा सके। ठीक है, बट अप्रैल 2015 के अंदर आरबीआई ने डिसाइड किया कि बैंक्स को एनकरेज करा जाए कि वो बेस रेट से कौन से सिस्टम पे शिफ्ट हो जाए, एमसीएलआर पे, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट के ऊपर क्या हो जाए, शिफ्ट हो जाए। उसके लिए आरबीआई ने क्या करा, दिसंबर 2015 के अंदर गाइडलाइंस इशू करी कि किस तरीके से फंड्स की जो है मार्जिनल कॉस्ट निकाली जाएगी और उसके बेसिस पे किस तरीके से लैंडिंग रेट निकाला जाएगा। इसका पर्पस भी वही था कि जो मॉनेटरी पॉलिसी हमारी है उसकी एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके, उसकी ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके। एमसीएलआर आने से एमसीएलआर का बेसिकली एक पर्पस ये भी था कि जो भी हमारी प्राइसिंग है जिसके बेसिस पे बैंक्स लोन देता है, वो प्राइसिंग जो हमारी पॉलिसी है वो डायनेमिक हो सके और रिस्पॉन्सिव हो सके। डायनेमिक एंड रिस्पॉन्सिव मतलब, डायनेमिक मतलब जो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, रिस्पॉन्सिव मतलब अगर जिस तरीके से मार्केट के अंदर चेंज आता है, गाइडलाइंस के अंदर चेंज आता है, तो उसी तरीके से जो वो रेट है उसको भी क्या किया जा सके, चेंज करा जा सके। ठीक है, सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन फॉर द चैप्टर कि एमसीएलआर बेस रेट आया है बेसिकली क्यों। देन हम देख रहे हैं कुछ डेफिनेशन में सबसे पहली चीज आती है एडवांसेस अगेंस्ट ओन डिपॉजिट्स, की मतलब खुद के ही डिपॉजिट्स के अगेंस्ट क्या देना, लोन प्रोवाइड करना, एडवांसेस प्रोवाइड करना। जो इसके अंदर डिपॉजिट है वो डिपॉजिट बेसिकली कोई भी हो सकता है रुपीज के अंदर पड़ा हो, फॉरेन करेंसी के अंदर पड़ा हो, टर्म डिपॉजिट हो सकता है। टर्म डिपॉजिट किसके नाम पे होगा, या तो बोरोवर के खुद के नाम पे, आइदर सिंगली और जॉइंटली, मतलब अकेले ने भी होल्ड करे हो सकते हैं, किसी के साथ जॉइंट अकाउंट में भी होल्ड करे हो सकते हैं। सेकंड, सपोज पार्टनरशिप फर्म है, उनके पार्टनर के नाम पे डिपॉजिट है बट लोन किसको दिया जा रहा है, पार्टनरशिप फर्म को दिया जा रहा है। थर्ड, जो प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटरी कंसर्न मतलब जो इंडिविजुअल कंसर्न होती है, उनके जो प्रोप्राइटर उनके नाम पे एफडीज खड़ी हैं, डिपॉजिट्स खड़े हैं, एंड लोन किसको दिया जा रहा है, ऐसी कंसर्न को, प्रोप्राइटरी कंसर्न को लोन दिया जा रहा है। उसके अलावा सपोज एक गार्डियन, एक पर्सन है, उसका जो गार्डियन है वो वार्ड के बिहाफ पे बोरो कर सकता है, तो बेसिकली होगा एफडीआर किसके नाम पे होगी, जो पर्सन है वार्ड के नाम पे, और एडवांसेस कौन ले रहा है, उसके गार्डियन को ऑन बिहाफ ऑफ वार्ड किए जाएंगे, इशू किए जाएंगे। तो अगर इन केसेस के अंदर इनके नाम पे डिपॉजिट्स खड़े हैं और उनके अगेंस्ट एडवांसेस दिए जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एडवांसेस अगेंस्ट ऑन डिपॉजिट, की खुद के ही एडवांसेस के अगेंस्ट क्या प्रोवाइड करना, लोन प्रोवाइड करना। ठीक है, तो हमने बेसिकली पढ़ा कि जुलाई 2010 के बाद से क्या इशू किया गया, क्या एडवाइस किया गया कि आप बेस रेट सिस्टम अपनाओ। बेस रेट सिस्टम से पहले कौन सा सिस्टम यूज किया जाता था, उसको बोलते थे बीपीएलआर, बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट। बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट बेसिकली क्या था कि बैंक अपने इंटरनल बेंचमार्क रेट निकालते थे और उनके बेसिस पे क्या थे, लोन्स पे इंटरेस्ट रेट था उसको डिसाइड किया जाता था। तो इंटरनल बेंच रेट बेसिकली क्या होता है, इंटरनल बेंचमार्क रेट एक ऐसा रेट होता है, बैंक क्या करते हैं अपनी इंटरनल पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, इंटरनली जो कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग एक रेफरेंस रेट निकालते हैं कि इस रेट के अकॉर्डिंग हम जो लोन्स है उनको इशू करेंगे। तो जो वो रेफरेंस रेट होता है उसको बोलते हैं इंटरनल बेंचमार्क। तो पहले जस्ट इंटरनल बेंचमार्क यूज किया जाता था, उस रेट को क्या, उस सिस्टम को क्या बोलते थे, बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट। ठीक है, इसके अंदर आता है बेंचमार्क रेट, वही एक रेफरेंस रेट यूज किया जाता है। अगर जो ये रेफरेंस रेट है जब हम अपने इंटरनली मेथड से यूज कर रहे हैं तो निकालते, उसको बोलते हैं इंटरनल बेंचमार्क। एंड जब यही रेफरेंस रेट है हम एक्सटर्नली यूज कर रहे हैं, एक्सटर्नल रेट कोई पब्लिश कर रहा है, तो उसको उस केस में हम क्या बोलते हैं, इसको एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट बोल देते हैं। तो बेसिकली बेंचमार्क रेट के दो पार्ट, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जब हम इंटरनली निकालते हैं, एक्सटर्नल मतलब अगर किसी पर्सन ने इंडिपेंडेंट बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर ने जब रेट पब्लिश किया हुआ है एक्सटर्नल वाला, हम उसकी रेफरेंस ले रहे हैं तो वो क्या बन जाता है, एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट बन जाता है। ठीक है, उसके बाद जो लोन्स होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। लोन्स में एक आता है फिक्स्ड एंड एक आता है फ्लोटिंग। फिक्स्ड लोन बेसिकली या फिक्स्ड रेट लोन, ऐसे लोन जिनका मतलब जितने भी पीरियड का लोन है उस पीरियड तक जो भी इंटरेस्ट डिसाइड किया गया है वो सेम रहता है, तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड रेट लोन। फ्लोटिंग रेट लोन में क्या होते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स नहीं होता, वो टाइम टू टाइम पे चेंज होता है, हर रीसेट डेट पे चेंज हो जाता है। रीसेट डेट मतलब कि किस डेट को जो है इंटरेस्ट रेट वो चेंज किया जाएगा, तो उसके हर एक लोन की स्पेसिफिक पीरियड के लिए क्या होती है, रीसेट डेट होती है। जैसे वो रीसेट डेट हिट होती है तो वो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो उस टाइप के इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रेट लोन्स कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद एक वर्ड आता है रीसेट मतलब कि वही किस पीरियड पे रीसेट होगा इंटरेस्ट। तो जब भी इंटरेस्ट रेट चेंज होगा, किस टाइम पे जो इंटरेस्ट है वो बोरोवर से चार्ज किया जाएगा, उसको बोलते हैं रेस्ट।
कि जैसे आप सपोज ईएमआई है, ईएमआई के केस में होता है कि हर महीने उनसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, तो उसके अंदर जो रेस्ट पीरियड है वो मंथली रेस्ट पीरियड होगी। ओके, उसके बाद आता है टर्म लोन। टर्म लोन मतलब कोई ऐसा भी कोई भी ऐसा लोन जो एक स्पेसिफिक टर्म के बाद क्या किया जाएगा, रीपे किया जाएगा, उसको कहा जाता है टर्म लोन। ठीक है,